हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। आज हम बात करेंगे जो ये सीरीज चल रहा है एडवांस मैथ का, एक प्रयास जो आपको बहुत सारे फील्ड में बहुत हेल्पफुल है, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, या पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, एसएससी के एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बहुत हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो। तो ये एडवांस मैथ का जो सीरीज चल रहा है, इसी में ट्रिग्नोमेट्री का जो ये पार्ट है, इसी का अगला पार्ट हम आपके लिए आज लेके आए हैं। इससे पहले प्रिंसिपल वैल्यू पर आपको हम चर्चा किए थे, समझ में भी आया है। आज जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, इस पर आज चर्चा होगा। तो ध्यान से देखना है वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा जैसा कि आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। ये कुछ बेसिक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे आपको दिया है साइन थीटा बराबर 0 या टैन थीटा बराबर 0, मतलब ये है कि साइन थीटा का मान 0 हो या टैन थीटा का मान 0 हो, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो n पाई के बराबर हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। साइन थीटा का वैल्यू 0 या टैन थीटा का वैल्यू 0 हो तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा n पाई। उसके बाद यदि cos थीटा का वैल्यू 0 हो या cot थीटा का वैल्यू 0 हो तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2n+1 और π/2 के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो है ये साइन के लिए और टैन के लिए दोनों एक ही वैल्यू है n पाई। साइन और टैन दोनों के लिए एक पाई वैल्यू है। अगर दोनों में 0 होगा तो ये थीटा का वैल्यू n पाई। और cos और cot के लिए एक ही रूल है कि cos थीटा बराबर 0 हो या cot थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2n+1 π/2 होगा। सेम चीज ये हो गया दोनों। उसके बाद अगर साइन थीटा का वैल्यू साइन अल्फा के बराबर हो, इसको कैसे समझें कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है साइन अल्फा के बराबर होता है। मीन्स ये हुआ कि साइन थीटा एक तरफ आएगा और इधर जो आएगा ये साइन कुछ थीटा का कुछ वैल्यू आएगा, थीटा का यहाँ पर कुछ क्या होगा वैल्यू पुट होगा। तो ये जो थीटा होगा इसके अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई। ध्यान से देखना है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस के पावर -1 के पावर n, और ये अल्फा यहाँ वाला जो ये अल्फा होता है यही अल्फा इसके मल्टीप्लाई में आता है, तो ये थीटा के इक्वल टू हो जाता है। ये रूल है, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा। उसके बाद अगर cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये अल्फा कहाँ से है, तो ये वाला अल्फा होगा। ठीक है, यहाँ वाला जो अल्फा होगा उसी अल्फा को क्या करना है यहाँ पर लिख देना है, मतलब 2n पाई और प्लस माइनस यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद अगर tan थीटा का वैल्यू tan अल्फा के बराबर हो, tan थीटा बराबर tan अल्फा हो, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो n पाई प्लस अल्फा हो। n पाई प्लस अल्फा मतलब अल्फा यहाँ से क्या करना है लेना है और यहाँ पर पुट कर देना है। तो एक चीज आपको ध्यान देने का चीज है कि यहाँ पर जो था साइन थीटा का वैल्यू 0, टैन थीटा का वैल्यू 0, तो थीटा का मान था n पाई। ठीक है, तो साइन और टैन में जब n पाई आया तो यहाँ भी देखेंगे कि साइन और टैन ये दोनों में यहाँ पर भी n पाई है और यहाँ पर भी n पाई, दोनों सेम है। थोड़ा सा का डिफरेंस है कि यहाँ पर -1 के पावर n आ जाता है, यहाँ पर -1 के पावर n नहीं आता है। दोनों लगभग मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा सा का डिफरेंस है। यहाँ पर ये अलग आ जाता है, यहाँ पर नहीं आता है। तो याद करने के लिए आसान कि यहाँ पर अगर n पाई था तो यहाँ पर जब अल्फा के बराबर हुआ तो ये यहाँ पर -1 के पावर n आ जाता है। उस तरीके से cos में जब देखेंगे तो यहाँ पर 2n था तो यहाँ पर भी 2n आया है, मतलब यहाँ पर जो है उसी तरह का सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रहा है। तो आपको ये सब याद करने के लिए मतलब हेल्पफुल है, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी और चीज़ें बहुत आसान भी है और क्वेश्चन बनाएंगे तो और आसान होगा। 3 क्वेश्चन है आपको। 2 cos थीटा बराबर 1, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। सभी में थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको 2 तरीके का फॉर्मूला लिखा है, एक की इक्वल टू में 0 हो और एक की बराबर में अल्फा का मतलब अल्फा के रूप में। तो यहाँ पर तो 0 है नहीं, ये 0 है नहीं तो 0 वाला तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तो ये अल्फा वाला काम करेगा। तो अल्फा वाला कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा देखते हैं, उस रूप में लाने का कोशिश करते हैं।
तो ये इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2, चूँकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं ये कॉस π/3 का मान होता है। कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2। तो अब देखेंगे आराम से हम इसको देख सकते हैं कि ये कॉस थीटा हो गया, ये कॉस अल्फा हो गया। एक तरह से अल्फा की जगह कितना हो गया π/3, तो उस रूप में आ गया, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये बहुत आसान, बस कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के रूप में आ गया, अल्फा का वैल्यू हो गया π/3, और बस फॉर्मूला क्या किए, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह π/3 और इसको पुट कर दिए। बहुत आसान चीज़ है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, चूँकि इधर जो है ये स्क्वायर में है और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा 1/√2 आएगा प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, रूट चलेगा तो प्लस माइनस में आएगा। तो अब जो है जानते हैं कि 1/√2 जो होता है साइन π/4 का वैल्यू होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/4, लेकिन ये प्लस माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बराबर क्या होता है इसका, तो n पाई प्लस -1 के पावर n, ये होता है थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस -1 के पावर n और अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस π/4, तो ये हो गया आंसर। अब इसको थोड़ा सा देखिए, tan स्क्वायर बराबर 3, तो tan स्क्वायर बराबर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3, चूँकि स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब जानते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू है √3 कितना ऊपर होता है, तो ये हो जाता है tan π/3। अच्छा, इसमें भी चूंकि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो जब यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा तो ये इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लाएंगे, प्लस माइनस π/3। ध्यान देना है कि जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस माइनस होगा तो इसके अंदर भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा। क्यों, क्योंकि tan के अंदर या साइन के अंदर जब माइनस होता है तो वो माइनस कहाँ चले जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा, या tan माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस tan थीटा। इसलिए अगर प्लस माइनस बाहर है, देखिए दोनों में प्लस माइनस बाहर था तो ये अंदर ही चला जाता है। अब देखिए अभी आ गया क्या कि tan थीटा बराबर हो गया tan अल्फा, मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, तो प्लस माइनस π/3। और जानते हैं कि जब इस तरीके से हो तो थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस और अल्फा का वैल्यू कितना आया, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस π/3। तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3, ये हो जाएगा आंसर। ध्यान देने का एक चीज़ है कि आपको इसमें देखिए, इसमें भी n पाई, इसमें भी n पाई, इसमें क्या है 2n पाई, मतलब आपका साइन का और tan का जो फॉर्मूला होता है लगभग मैच करता है, लगभग क्या करेगा, दोनों मैच करेगा। लेकिन कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। तो ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री में आप ध्यान देंगे, ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि कॉस का वैल्यू जो होता है साइन और tan से हमेशा अलग होता है, फॉर्मूला जो भी होगा दोनों का से हमेशा ये अलग होता है। जैसे अभी माइनस वाला आया कि कॉस का माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन साइन और tan के अंदर अगर माइनस होता है एंगल में तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये सब थोड़ा सा मतलब याद करने में आसान होता है। तो ये चीज़ अब समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, और ये है 3 cos स्क्वायर इक्वल टू। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ कि -1 है तो उधर जाएगा, इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1/3, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब cot स्क्वायर थीटा बराबर है दिया हुआ, तो cot का तो फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो cot का जब फॉर्मूला नहीं लिखा है तो हम cot को हम tan में लिख सकते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला है। तो cot को tan में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा,
तो चूंकि कॉट जो होता है tan का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो जब हम कॉट को tan में लिखेंगे तो इधर का जो वैल्यू होगा ये भी उल्टा हो जाएगा। मतलब 1/3 है तो ये हो जाएगा 3 उल्टा, मतलब 3/1 होता है, लेकिन 1 को हम नीचा में नहीं लिखते हैं, तो हम tan स्क्वायर बराबर लिखेंगे कितना 3, क्योंकि कॉट जो होता है tan का एक दूसरे का क्या होता है रिवर्स होता है, तो रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए। अब यहाँ से हम इसको करेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा √3, ये भी प्लस माइनस। अब आसान हो गया, अब जो है आसान हो गया, क्योंकि tan थीटा और tan प्लस माइनस √3 है, तो √3 जो होता है tan π/3 tan π/3। अब चीज़ें आसान हो गया कि tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में आ गया, और जब इस तरीके से आ गया तो हम आराम से लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर होता है n π प्लस अल्फा। तो n π और प्लस जब अल्फा का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस होगा, ये छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस π/3। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते अगर लिखना हुआ तो इस तरीके से लिखेंगे थीटा बराबर n π प्लस माइनस π/3। तो बहुत आसान है। अगर कॉट में होगा तो कॉट में चूंकि फार्मूला जानते नहीं है, तो कॉट को हम tan में क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, और tan में कन्वर्ट करने के बाद जानते हैं tan का फार्मूला, tan को आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उसी तरीके से इसको थोड़ा देखते हैं कोसेक में। तो कोसेक का फार्मूला नहीं जानते हैं, साइन का जानते हैं, तो कोसेक जो होता है साइन का क्या होता है रिवर्स होता है, तो इसको कोसेक को हम साइन में करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए कि ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, चूँकि 3 मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में। अब इसको हम उल्टा करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कोसेक का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो ये रिवर्स होता है, तो रिवर्स करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, मतलब 3/, हो गया 4। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, जिधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, मतलब ये √3 या 4 का रूट कितना होता है। तो अब चीज़ आसान हो गया, जानते हैं कि साइन, अब इधर से रूट चढ़ा तो यहाँ पर पहले प्लस माइनस लगा, ये प्लस माइनस लग गया। अब जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है √3/2 कितना का होता है, तो ये होता है साइन π/3, साइन π/3, मतलब साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2। और यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस है तो इसको प्लस माइनस इसमें लगाना भी पड़ेगा, प्लस माइनस √3/2। अभी जस्ट इस पर चर्चा हुआ है कि प्लस माइनस क्यों लगता है। अब आगे आइए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा n π प्लस -1 के पावर n, और अल्फा की जगह कितना लिखेंगे, तो प्लस माइनस √3/2, ये हो जाएगा क्या ऐसा। तो बहुत आसान है, ध्यान देना है कि जब मान लीजिए हम आपको साइन कॉस टैन ये 3 चीज़ में फॉर्मूला लिखा है, अगर इस 3 चीज़ से अगर अलग होता है तो इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है। जैसे अगर साइन रहेगा तो अच्छा से रख सकते हैं, लेकिन अगर कोसेक में रहेगा साइन कॉस टैन, इसके अलावा 3 चीज़ रहेगा, जैसे कॉट रहेगा, सेक रहेगा या कोसेक रहेगा। तो कॉट रहेगा तो हम टैन में कन्वर्ट करेंगे, उसी तरीके से अगर कोसेक रहेगा तो साइन में करेंगे, अगर बाय द वे सेक रहेगा तो सेक रहेगा तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फार्मूला पुट करेंगे और आसानी से चीज़ें क्या होंगी सॉल्व हो जाएगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं। इस क्वेश्चन में देखते हैं tan थीटा बराबर cot थीटा दिया हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान है, आपको tan का फार्मूला जानते हैं, cot का नहीं जानते हैं, तो cot को हम tan में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो tan जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, इस तरीके से। अब हो गया चीज़ आसान। तो अब tan थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना भाई कि tan थीटा बराबर प्लस माइनस 1, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा 1 पर, और 1 पर जब रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस में। ये कितना का वैल्यू होता है, तो ये होता है tan π/4 का, लेकिन प्लस माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस लगा दीजिए π/4। तो अब तो आसान हो गया, अब जान गए कि tan थीटा बराबर हो गया tan अल्फा, मतलब थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर होता है कितना, तो n π प्लस अल्फा, तो n π प्लस और ये हो जाएगा प्लस माइनस π/4। अब इसको सॉल्व कर दिए तो ये हो गया n π प्लस माइनस π/4। तो सिंपल है, जिसका फॉर्मूला जानते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। अब मान लीजिए कि इसमें जैसे दिया हुआ है कि cot स्क्वायर और यहाँ कोसेक स्क्वायर, तो ना cot का फॉर्मूला जानते हैं और ना कोसेक का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन cot का फॉर्मूला या कोसेक का फॉर्मूला थोड़ा सा मैच है। ये
हमारे फार्मूला जो यहाँ पर जो चल रहा है साइन कॉस टैन, इसके फार्मूला से तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कॉट और कोसेक एक दूसरे से मैच करता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आसान हो गया, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को एक साथ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉट 2 कॉट स्क्वायर थीटा, इधर से प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में था इधर आया माइनस में और यहाँ पर बच गया 1। अब बोलिए कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा है, इसमें से कॉट स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये बराबर। अब क्या करें, तो कॉट में भी फार्मूला नहीं जानते हैं, तो अभी जस्ट इससे पहले बताएं कि अगर कॉट में होगा तो इसको चेंज करेंगे कौन सी में, तो टैन, इसका रिवर्स, इसका मतलब इसको जब उल्टा करेंगे तो इसको लिख देंगे हम टैन स्क्वायर थीटा और बराबर 1। अब बताइए टैन स्क्वायर बराबर 1 क्यों हुआ, क्योंकि 1 को जब रिवर्स करेंगे तो 1/1 जब उसको उल्टा करेंगे तो भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर टैन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा +-1। टैन थीटा का मान हो गया +-1 रूट हटेगा तो अब देखिए ये हो गया टैन थीटा बराबर +-1 मतलब टैन के कितना डिग्री, तो टैन हो जाएगा π/4, जस्ट यहाँ भी हुआ है तो प्लस माइनस लिखेंगे π/4, तो ये हो गया कितना, तो टैन थीटा बराबर टैन अल्फा। तो अब आराम से हम थीटा बराबर कितना लिखेंगे, तो थीटा बराबर हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस और ये हो जाएगा +-π/4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा n पाई +-π/4। तो ये बहुत आसान चीज़ है, क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना है कि अगर साइन कॉस टैन में है तो आराम से पुट कर देंगे, अगर साइन कॉस टैन में नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, साइन में लाए, अगर कोसेक में होगा तो उसको लाएंगे साइन में, क्योंकि कोसेक का रिवर्स होता है साइन, या अगर टैन में है कॉट में है तो उसको कॉट को हम टैन में लाएंगे, क्योंकि कॉट जो होता है वो टैन का रिवर्स होता है। उसी तरीके से अगर सेक में होगा तो सेक को लाएंगे कॉस में, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये सब ये जो भी चला ये आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप जनरल वैल्यू अब निकालना सीख लेंगे। तो बहुत सारे लेवल पर क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप बुक से जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बुक से जब करेंगे तो आपको चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बार बार अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें दिमाग से निकलना चालू हो जाती है, इसलिए आपको क्या करना है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और बुक से भी प्रैक्टिस रेगुलर करना है, ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में इसको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो इस तरीके से चूँकि क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एडवांस मैथ का ये जो सीरीज़ है यूँ ही चलता रहेगा। आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ में भी आएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला पार्ट, अगले पार्ट को बहुत जल्द लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।